आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ समझा है। तो आपको सबसे पहला डेटा गिवन होगा एक्स वाई का। आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन दोनों का निकालना है। जब दोनों की वैल्यू का अर्थमेटिक मीन आ गया तो जो मेरा डेटा दे रखा है उससे मैंने क्या करा, डेटा और जो अर्थमेटिक मीन आया उसका डिफरेंस निकाला। रटना नहीं है क्वेश्चन, मेरे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा ये फाइंड करना है तो मैंने ये फाइंड कर लिया। अच्छा मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा मुझे वाई स्क्वायर निकालना है तो मैंने क्या निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी कॉलरेशन की सीरीज की क्लास 3rd होने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मूले को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कॉलरेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी कॉलरेशन के पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉलरेशन का मीनिंग, टाइप, कॉन्सेप्ट एंड स्कैटर डायग्राम क्लास 1 के अंदर, एंड क्लास 2 के अंदर हमने करा था रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट एंड उसके क्वेश्चन देखे थे। और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को। और साथ के साथ मैं आपको जब ये वीडियो एंड होने वाली होगी तो बताऊंगा पूरे कॉलरेशन टॉपिक से क्लास 11th के अंदर, बीकॉम के अंदर और एमकॉम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि मेरे फ्यूचर में जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस वीडियोस को देख सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन। ये वाला मेथड हमने कर लिया है क्लास 2nd के अंदर। अब ध्यान से देखना, इसका जो फॉर्मूला है मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ, और प्लीज़ वीडियो को ना एंड तक देखना। मैं आज बता दूंगा कहाँ तक एमकॉम के लिए आता है, कहाँ तक बीकॉम के लिए आता है और कहाँ तक 11th क्लास के लिए आता है। ठीक है, अब देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कॉलरेशन। अगेन मैंने आपको बताया था पूरे चैप्टर के अंदर कॉलरेशन के अंदर हम किस वैल्यू को फाइंड करते हैं, आर की वैल्यू। और हमारी जो आर की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ओके, देन हमने देखा कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन को निकालने के 2 मेथड हैं। एक आर की वैल्यू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और सेकंड मेथड है आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान देना दोनों मेथड अलग अलग हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इससे सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करना है। जो भी मेथड अगर दे रखा है तो सॉल्व कर लो, वरना आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन एक चीज जो कॉमन है मैं बता दूं, दोनों में जो x की वैल्यू हो वो कैसे लिख लेगी, x माइनस एक्स बार। और ये x बार क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन। अच्छा हमारा अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, बचपन में पढ़ा है सबने, समीशन ऑफ x अपॉन में n। और समीशन ऑफ y कैसे होता है, समीशन ऑफ y अपॉन में n, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ y और x ऐसे सॉल्व होता है। अब दोनों क्वेश्चन को, मतलब अगर मेरा एक क्वेश्चन दे रखा है तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, कोई भी मेथड गलत नहीं है। तो इन दोनों फॉर्मूलों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और यहां पर एक चीज लिखी हुई है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छा समझाऊंगा जब मैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है रिस्क। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्क। किसी चीज को लेने के लिए रिस्क कितना है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं ना, वो कहाँ यूज करते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह में यूज करते हैं। मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मतलब मैंने इन्वेस्ट करा तो कितना रिटर्न मेरे को मिलने वाला है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। और आगे जाके आपका मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब CV जिसे बोलते हैं। तो ये सब चैप्टर के अंदर आएगा पूरा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा वहां पर। अभी यहां पर ये चीज है, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं दोनों फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से। प्लीज यहां पर फोकस रहना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो हम सॉल्व करने वाले हैं इस मेथड से। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, मेरे को पता है कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो यहां पर देखना सारा हर चीज क्लियर हो जाएगा बहुत क्लियरिटी के साथ, ठीक है। और आराम आराम से चलूंगा मैं बहुत। देखो
x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मेरे को बताओ मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूँ, ये वाला। ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ये यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो कैसे लिख ली है, x माइनस एक्स बार। अब सबसे पहले x बार की वैल्यू कैसे लिख लेगी, समीशन ऑफ x अपॉन में n। तो हमेशा जब भी डेटा गिवन है और मेरे को कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉर्लेशन निकालना है, सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हो, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन इसे बोलते हैं। अब देखो टोटल करो, इसका कितना आएगा, इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 20, 20 एंड 15, ये कितना हो गया आपका 35। तो ये आपका 35 हो गया। तो हम ये भी कर लेते हैं, ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 4 + 7 11, 11 + 8 19, 19 + 9 कितना हो गया आपका 28, 28 38, 38 के बाद 14 कितना हो गया 52, 52 एंड 18 कितना हो गया आपका 70, ठीक है। अब आपका ये कितना हो गया 70। तो मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, क्या बोला मैंने, समीशन x अपॉन में n, यानी x बार, या फिर अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, समीशन। समीशन मतलब क्या हुआ, सबको ऐड करने को क्या बोलते हैं, समीशन बोलते हैं। तो सबको जो ऐड किया वो कितना आया 35 n, और n हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 9, 10th 11th 12th, जो 11th में या फिर जो एमकॉम में पहुंच गया, हमें पता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया 7। तो मेरा ये कितना आया है 5, आ गया 5। देन वैसे ही y का करते हैं, y कितना आया, y बार कैसे लिख लेगा, समीशन ऑफ y अपॉन में n, कितना आया 70 अपॉन में 7, दैट इज कितना आया मेरा 10। ओके, यहां तक क्लियर है बिल्कुल पूरा, आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। बहुत इजी है, जब भी डेटा गिवन है आपको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, टोटल करना है। यही आपका स्टार्टिंग में जब हम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी वगैरह करते हैं, मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालना सीखते हैं, ये वही है। टोटल करो, दोनों का टोटल करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, ये वही है। तो हमारा क्या आ जाता है x बार और y बार आ जाता है, ठीक है। अब हम अपना अगला स्टेप करने वाले हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा, क्या निकालना है, मेरे को चाहिए x, और x की वैल्यू कैसे आती है, x माइनस एक्स बार, क्या आता है x माइनस एक्स बार। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, x की वैल्यू कैसे आती है, मतलब छोटा वाला x रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली हम x लेते हैं, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं उसको, ठीक है x। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, माइनस, हमने क्या बोला x माइनस एक्स बार। तो चलो वैल्यू निकालते हैं क्या करके, 2 - 5, 2 - 5, देखो x क्या है 2 और मेरा ये कितना है 5, तो 2 - 5 कितना होगा -3, ठीक है, समझ आया। अगला स्टेप बताओ, 3 - 5 कितना होगा -2, 4 - 5 कितना होगा -1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 +3। जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, जो ये x है उसको मैंने पहले कंसीडर कर लिया, देन जो मेरा x बार आया है फिर मैं उस नंबर में से सबको क्या कर रहा हूं, मतलब जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर से सबको क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। ये मेरा x बार आ गया। अब देखो कभी भी यहां पर x का टोटल नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, अगर मैं कभी भी x का टोटल लेता ना तो इसका टोटल हमेशा क्या आएगा 0, और मेरा हमेशा आंसर क्या आएगा 0। इसलिए कभी भी डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का लॉजिक है वो मैं बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉलरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, और मतलब कॉलरेशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को अच्छे से पढ़ेंगे हम, वहाँ पर और अच्छे से इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने x निकाला है वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, y कैसे लिख लेगा, y माइनस वाई बार, y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो टोटल करते हैं, y माइनस 10 कितना गया -6, 7 - 10 -3, 8 - 10 -2, 9 - 10 -1, 10 - 10 0, 14 - 10 +4, 18 - 10 8,
इसका टोटल भी देख लो कितना होगा, 0 ही होगा। देखो -6 -3 -2 कितना हो गया आपका 11 एंड -12, और इन दोनों का टोटल भी कितना हुआ 12, तो इसका आंसर क्या आया 0। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क बोल रहा हूँ ना, वो भी इससे लिंक होगा। आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले पे हम डिस्कस करते हैं। हमने x लिया, हमने y लिया, हमने x की वैल्यू निकाली, जो x - x बार आया, ये हमारा डेटा है क्वेश्चन वाला। अभी क्वेश्चन में जो डेटा है वो आपको इकोनॉमिक्स के मार्क्स, स्टैट्स के मार्क्स, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह दे सकते हैं कि 2 डेटा दे रखे हैं, उनको कंपैरिजन में वैल्यू निकालो, तो ये इस पे डिपेंड करता है। अब हम जो क्वेश्चन है वो रटेंगे नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू निकाली, हमें दोनों का समीशन चाहिए, दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो आप एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x का स्क्वायर। x का स्क्वायर कैसे लिख लेगा, ये रहा मेरा छोटा वाला x, करो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, और मेरा 3 का कितना होगा 9। इसका टोटल कर देंगे। टोटल 9 + 1 10, 14 एंड 14 कितना होगा 28। वैसे ही मेरा किसका टोटल आ जाएगा, y स्क्वायर का टोटल आ जाएगा। y स्क्वायर का टोटल किसका करेंगे, ये रहा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 9 एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का कितना होगा 1, 0, 4 का 16 और 8 का 64, तो टोटल कितना होगा, चलो देखते हैं। 16 और 64 कितना होगा आपका 80, 80 + 10 90, 90 + 40 130। अब देखो हमने क्वेश्चन के अंदर ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, समीशन। तो समीशन के लिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो क्या निकालना है, x और y। अब जो x y है वो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों नंबर का, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। -3 × -6 कितना होगा 18, -18 नहीं होगा, हमने बचपन में पढ़ा है माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। -2 × -3 6, और -1 × -2 2, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 2 × 4 8, 3 × 8 24। अब इसका टोटल निकाल लेंगे हम। टोटल देखते हैं, 8 + 2 और 18 + 2 20, 20 + 6 26, देन 26 एंड 24 कितना हो गया आपका 50, एंड 8 कितना हो गया 58। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला है आर की वैल्यू फाइंड करो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, तो आप सिंपल ये वाला यूज करोगे। मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से ये थोड़ा इजी होता है, इसमें 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। इजी तो ये भी है, इजी सब कुछ है अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ समझा है। तो आपको सबसे पहला डेटा गिवन होगा एक्स वाई का, आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन दोनों का निकालना है। जब दोनों की वैल्यू का अर्थमेटिक मीन आ गया तो जो मेरा डेटा दे रखा है उससे मैंने क्या करा, डेटा और जो अर्थमेटिक मीन आया उसका डिफरेंस निकाला, जिसे हमने स्मॉल एक्स बोला। फिर मैंने वैसे ही उसी तरीके से मैंने क्या निकाला, वाई निकाला, फिर मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, फिर वाई स्क्वायर निकाला, अब एक्स वाई। अब मुझे पता कैसे चलेगा मेरे को क्या निकालना है, ये क्वेश्चन आता है। रटना नहीं है क्वेश्चन, मेरे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा ये फाइंड करना है तो मैंने ये फाइंड कर लिया। अच्छा मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा मुझे वाई स्क्वायर निकालना है तो मैंने क्या निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या करना है, क्वेश्चन के फॉर्मूले में बस पुट करना है। अब मैंने देखो क्या करा, अब मैं से यहाँ से रब कर रहा हूँ और मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। क्या करना है आपको, सिर्फ पुट। हमने क्या करा, समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई का टोटल कितना है 58, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आया मेरा 28, इनटू में ये कितना आया 130। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो मैंने ऑलरेडी ये ना फॉर्म मैंने सॉल्व कर लिया है, आंसर लिख दिया है, क्योंकि मेरे को अपना टाइम बचाना था ताकि मैं और चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो देखो मैंने क्या करा, ये मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया, ये तो मैंने बता दिया था, ये मेरा यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। मैंने कैलकुलेशन करके मेरा आंसर कितना निकाल लिया है 0.96। और मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कोरिलेशन के अंदर
कि कॉलरेशन का आंसर हमेशा मतलब आर का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो समझ जाना मैंने कैलकुलेशन सही करी है, तो मतलब मेरा आंसर ठीक आ रहा है। ओके, अब देखो क्या हुआ, मैंने तो ये इस वाले फॉर्मूले से कराया, इससे क्यों नहीं कराया। अब ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले को समझाता हूँ, ध्यान देना। देखो एक्स एक्स वाई मतलब दोनों में कॉमन और दोनों एक जैसे निकलते हैं। ध्यान दो, एक्स ऐसे निकलता है, वाई भी ऐसे निकलता है, इसके अंदर भी सेम निकलता है। क्या मेरे को क्वेश्चन के अंदर, क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई दोबारा से निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वही काम चल जाएगा। लेकिन इसमें नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जरा ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। जरा ध्यान देना, अगर मैं इस चीज को, ये जो मैंने एक्स स्क्वायर निकाला है, इसे मैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ध्यान दो, ये मैंने कैसे निकाला था, स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये इसी का तो स्क्वायर हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा, तेज तो नहीं बोल दिया। देखो वाई समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो क्या हुआ, वाई कैसे निकलता है, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, वाई माइनस वाई बार, इसी का तो मैंने स्क्वायर किया था, तो अल्टीमेटली मैं वाई को क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो क्या मुझे क्वेश्चन में दोबारा से कुछ सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला सेम ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई गिवन है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको यूज कर लो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेरा सब कुछ गिवन है, मेरे को करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट, तो इधर पुट करके देखते हैं। देखो क्या हुआ, आर एक्स वाई मेरा वही टोटल 58, देखो दोनों के अंदर 58, एन मेरा एन ही है, एन की जगह मैं यहाँ पे कितना रख रहा हूँ, 7। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलता है, अंडर रूट में, ध्यान देना, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 28, अपॉन में एन कितना है 7, मल्टीप्लाई, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बताओ क्या है, फिर मैं बताता हूँ क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ इजीली आपको समझा सकूँ। यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 130, क्योंकि वाई है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कैसे निकलता है, वाई माइनस वाई बार, तो ये आ गया, अपॉन में क्या आया 7। अब देखो क्या हुआ, अंडर रूट से जब बाहर आएगा 2 7 है, तो बचपन में पढ़ा है कि 2 अंडर रूट के अंदर अगर एक नंबर सेम से मारा है 2 बार तो उसे बाहर एक बार लिख सकते हैं, तो ये आ गया इनटू, अब देखो मैं इन दोनों को अंडर रूट में लिख देता हूँ, 28 इंटू 1 और अपॉन में क्या कर देता हूँ 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब चेक करो, चेक करो जल्दी से, और देखो ये तो बिल्कुल वही आ गया जो हमने पहले किया था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इस फॉर्मूले से प्रेफर करना, क्वेश्चन करना, इससे तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है। वरना क्वेश्चन हमेशा किससे सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट। आई होप ये समझ आया होगा मैंने क्या किया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो आगे पीछे करके देख लेना, समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्या किया है। ओके, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है कि हमारे 11th क्लास के अंदर, बीकॉम के अंदर और एमकॉम के अंदर कॉलरेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11 के लिए सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, मतलब जो थ्योरी कराई थी कॉलरेशन की, वो आ सकती है। सेकंड में जो मैंने रैंक टॉलरेशन का कोफिशिएंट का क्वेश्चन कराया वो आ सकता है, और ये कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आ सकता है। एक और फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं बाद में करा दूंगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर बीकॉम, एमकॉम और 11 तीनों को लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं मेरा बीकॉम वाले पार्ट पे। तो हम बीकॉम वाले पार्ट पे आते हैं। तो बीकॉम के अंदर हमारा प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है कॉलरेशन से, जिसमें हम रैंक के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेड कितनी बार रैंक होता है वो वाला मेथड हमारा आ सकता है, जो मैंने सेकंड के अंदर कराया था। इस वाले से, इस वाले मेथड से भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी आ सकता है। आपको स्पेसिफिकली बोला भी हो सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको जो जिससे सॉल्व करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब एमकॉम वाले पार्ट पे आते हैं।
एमकॉम के अंदर जो आपके इग्नू के अंदर पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन मैंने देखे, उससे मैंने देखा कि आपका कॉलरेशन से थ्योरी कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं, जिसके अंदर मैंने देखा कि कॉलरेशन की थ्योरी पूछी जाती है 5 नंबर में, रिग्रेशन की थ्योरी पूछी जा सकती है, कभी कभी कॉलरेशन का क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाता है। आपके मैंने पेपर में हार्डली क्या देखा, प्रैक्टिकल देखा है कॉलरेशन से। क्या बोला, बहुत कम प्रैक्टिकल आता है कॉलरेशन से, लेकिन 11th और 12th का प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, तो मतलब कॉलरेशन का जो पहली क्लास है एमकॉम की थ्योरी की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमकॉम के लिए और बीकॉम और 11th क्लास स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि थ्योरी भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, और पिछले 2-3 साल में रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉलरेशन, एक नोट लिखो कॉलरेशन के ऊपर। तो जितना भी मैंने पहली क्लास में कराया था ना कॉलरेशन का विद स्कैटर डायग्राम के लिए, वो आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे पक्का। तो क्लास फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।